Yes, what is the force applied to make block stationary against the wall? Stationary, कैमरा बंद कर दीजिए आप लोग। स्टेशनरी अगेंस्ट द वॉल, ये हमने लास्ट में भी किया था लेकिन थोड़ा सा चेंज करेंगे। अगेंस्ट द वॉल, लेट्स से डायग्राम इज लाइक दिस वे। डायग्राम इस तरह से ले लेते हैं, दिस इज अ वॉल हियर एंड okay, and the block is placed in such a way like this way here, ठीक है। Now this time I am applying force in this direction. I am applying force in this direction, let's say. Applying force in this direction. This is force. And let's say this angle is theta, mass of this one is there. So कैसे find out करेंगे हम लोग? This is a wall here. ठीक है। Now I am applying force like this way. Are you getting the diagram first of all? What is the force applied to make block stationary against the wall? ठीक है, अच्छा। सो सारे फोर्सेस को ड्रॉ कर देंगे, ड्रॉ ऑल द फोर्सेस। सो सारे फोर्सेस को अगर ड्रॉ करेंगे तो वेट किधर आएगा? डाउनवर्ड, वेट इज डाउनवर्ड, एम जी। अगर उसकी टेंडेंसी क्या है? नीचे स्लिप करने की, नीचे आना चाहता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, तो फ्रिक्शनल फोर्स इज अगेंस्ट द ग्रेविटी। फ्रिक्शनल फोर्स अगेंस्ट द ग्रेविटी, the frictional force will come this direction. फ्रिक्शनल फोर्स अगेंस्ट द ग्रेविटी, और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? म्यू इंटू एन। नॉर्मल फोर्स लास्ट लेक्चर में बताया था कि वो नॉर्मल फोर्स मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था वो अवे होगा इससे, या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे होगा नॉर्मल फोर्स। फोर्स को कैसे ब्रेक करेंगे बॉयज एंड गर्ल्स? फोर्स को आप कैसे ब्रेक करेंगे? हाउ टू ब्रेक द फोर्स? फोर्स को आप कैसे ब्रेक करेंगे? ये हाउ टू ब्रेक द फोर्स? साइन ऑफ कॉस alternate angle theta बदल के। यस, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो इधर आ जाएगा कॉस, उधर आएगा जस्ट वेट, इट विल कम हियर and one more force will come this direction. So ये हो जाएगा, that is alternate angles are equal। अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, तो this is f cos theta and this is f sin theta। अब आप अपने से बैलेंस कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत मतलब जो force applied like this way balances on the forces। upward force is equal to downward force, तो पहले हम लोग कर सकते हैं अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स क्या आएगा? दैट इज फ्रिक्शन प्लस, ये भी अपवर्ड है, एफ साइन थीटा, एंड वेट डाउनवर्ड है, इज इक्वल टू एम जी। अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है ना। और फ्रिक्शन को क्या ले सकते हैं? म्यू इंटू एन। फ्रिक्शन यू कैन राइट म्यू इंटू एन, और नॉर्मल फोर्स किसके अपोजिट होगा? एफ कॉस थीटा के अपोजिट होगा। नॉर्मल फोर्स एफ कॉस थीटा के अपोजिट होगा, तो नॉर्मल फोर्स बिकम एफ कॉस थीटा। Are you getting why normal force is F cos theta? Just see the diagram. Normal force F cos theta के equal होगा, so it is F cos theta plus F sin theta is equal to mg। तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? mg अपॉन दैट इज म्यू cos theta प्लस sin theta।
तो कहने का मतलब ये सब देखो इजी प्रॉब्लम्स हैं, दीज आर कंसिडर एज इजी प्रॉब्लम्स। इसको आप बहुत ज्यादा देखो, जब वो बोल रहा है कि एवरीथिंग इज स्टेशनरी तो कुछ नहीं करना पड़ता है, बस फोर्सेस को ड्रॉ कर दो और बैलेंस कर दो। अगर न्यूमेरिकल में कभी आ जाता है ना कि ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, तब तो स्टूडेंट ढूंढता है ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, कुछ नहीं करना, सारे फोर्स को बैलेंस कर दो। अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, लेफ्ट हैंड साइड फोर्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड फोर्स, और जो भी कंक्लूड निकालो कंक्लूड कर लेंगे वो रिजल्ट। Are you getting, boys and girls? Have you Yes. understood this problem? Okay. Now, so lecture start हो गया. Who is asking lecture started? कौन है? Lecture join नहीं किया उसने? Just a minute. Like कोई student है शायद, उसका आइडिया नहीं लग रहा है. लिंक मैं उसको लिंक भेज देता हूँ. सर हाँ यस. सर शायद से फिजिक्स एक्स्ट्रा लेक्चर में लिखा है इसलिए कंफ्यूज हुआ होगा। हाँ नहीं, उसका मैसेज आया कि लेक्चर स्टार्टेड, तो मैंने हाँ लिखा लेक्चर स्टार्टेड जैसे ही। यस सर मिल गया। ओके मिल गया, ओके नो ओके चलो ओके। सो तो ये इजी प्रॉब्लम में कंसिडर किया जाता है, तो इसको कॉपी कर लो, फिर मैं थोड़ा चेंज करता हूँ इसको। आई विल चेंज इट, ओके जस्ट कॉम्प्रेंड दिस प्रॉब्लम एंड आई विल चेंज इट। अब मैं थोड़ा अलग टाइप का प्रॉब्लम लेता हूँ, इंक्लाइन प्लेन वगैरह को इन्वॉल्व करने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है। मैं एक दो अच्छे प्रॉब्लम लेके आपको सॉल्व करके बताता हूँ कैसे होता है, ठीक है। तो व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड टू ब्लॉक स्टेशनरी, सबने कंप्लीट कर लिया इसको बॉयज एंड गर्ल्स? Sir, यस डन सर। sir, force mg upon u mu cos theta plus sin theta कैसा है, नहीं समझा। कॉमन ले लो ना फोर्स, टेक फोर्स, थर्ड स्टेप तक समझा, टेक फोर्स कॉमन एंड ब्रिंग इट डाउन। हाँ हाँ ओके समझा, ओके एवरीबॉडी कंप्लीटेड। सो मैं एक दो प्रॉब्लम करके बताता हूँ, ठीक है। ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे तो बहुत ही इजी प्रॉब्लम में कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अच्छा सो बस सबने कर लिया, तो मैं थोड़ा चेंज करूं इसको, स्क्रीन को। यस सर। यस सर। यस सर। ओके चलो मैं एक दो अच्छे प्रॉब्लम में बुकलेट के लेता हूँ, ठीक है। बुकलेट सबके पास है तो क्वेश्चन कॉपी करने की जरूरत नहीं है फिर आपको, ठीक है। सर ये ऑफिस का टाइमिंग क्या है? ऑफिस का टाइमिंग बेटा 10 to 6। मतलब उसके बीच में वो बुकलेट लेना था मुझे। आप तो किसी को भी भेज दो, ऐसे कुछ नहीं, बुकलेट के लिए आप किसी को भी भेज दीजिए बेटा। मैं अच्छा क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ यार, हाँ ये ठीक दिख रहा है, चलो एक मिनट रुको, मैं थोड़ा इलाज कर दूं इसको। नाउ यू कैन सी द स्क्रीन ना, स्क्रीन दिख रहा है सबको? Okay, just see here. Just see question number 28. I don't know level 1 का है, level 2 का है। पेज 230 कर लेना, पेज 230। पेज नंबर में लिख देता हूँ इधर, पेज 230। देख लेना, फर्स्ट बुक का ही है, पेज 230, क्वेश्चन नंबर 28। इट्स अ गुड क्वेश्चन, इसलिए करते हैं इसको। एवरीबॉडी कैन सी द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सबको दिख रहा है? जस्ट रीड दिस प्रॉब्लम फर्स्ट, एक बार प्रॉब्लम पढ़ लीजिए आप इसको। This is okay. 230. See this problem. The force required to just move a body up the inclined plane. The force required
to just move a body up the inclined plane is double the force required to just prevent the body from sliding down the plane. तो ये लैंग्वेज समझ में आ रहा है क्या? The force required to just move a body up the inclined plane is double the force required to just prevent the body from sliding down. If mu is the coefficient of friction, find the inclination theta. ये मेंस का आया क्वेश्चन है, इसलिए हम पहले डिस्कस कर लेंगे इसको, ठीक है? तो अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन फर्स्ट. पहले हम लोग क्वेश्चन समझ लेंगे. जैसे क्वेश्चन क्या है? Just there are the two cases are given. First case क्या है? Let's say there's an inclined plane. Okay, अच्छा. A body is placed on that inclined plane. Let's say mass is m. Okay. मेट को तो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें कुछ ज्यादा टेंशन नहीं. हमें मालूम है इधर क्या होता है mg साइन थीटा और इधर होता है mg cos थीटा. इसमें तो कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है, ठीक है? अच्छा, तो पहले फर्स्ट पार्ट पे आते हैं. द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव अ बॉडी अप द इंक्लाइंड प्लेन. जस्ट मूव द बॉडी अप द इंक्लाइंड प्लेन. तो मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर देता हूं F1 कर देते हैं क्योंकि बाद में दूसरी कंडीशन भी आएगी. इसको मुझे ऊपर मिलना. जस्ट मूव अपवर्ड. जस्ट मूव अपवर्ड, ठीक है? मुझे जस्ट ऊपर की तरफ मूव करना है. नॉर्मल फोर्स किधर होगा? नॉर्मल फोर्स तो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, दैट इज हियर. नॉर्मल फोर्स विल बी हियर, ठीक है? अच्छा, एक बात बताओ, फ्रिक्शन किधर होगा? मुझे जस्ट उसको ऊपर मूव करना है. जस्ट उसको मतलब मूव करना, जरा सा मूव करना ऊपर की तरफ. फ्रिक्शन किधर होगा? डाउनवर्ड. फ्रिक्शन डाउनवर्ड होगा. यस, फ्रिक्शन विल बी डाउनवर्ड. तो फ्रिक्शन जो है वो डाउनवर्ड होगा. I think diagram is first diagram is clear to everyone. mg cos theta, mg sin theta नॉर्मल अपनी जगह पे जहां पर होता है उधर ही है, क्योंकि हम उसको ऊपर मूव कर रहे हैं. तो जस्ट बोला उसने, जस्ट बोला ऊपर मूव करने के लिए, तो मतलब फ्रिक्शन भी नीचे की तरफ होगा, अपोजिट टू मोशन. और F1 इज द फोर्स अप्लाइड. सो फोर्सेस को बैलेंस करो जरा. अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स. अपवर्ड फोर्स क्या है? F1. डाउनवर्ड फोर्स क्या है? mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन. देखो ये ठीक है. इवन F1 इज स्लाइटली ग्रेटर देन, जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए. ग्रेटर देन इक्वल टू. हम इक्वल टू ले लेते हैं, ठीक है? mg sin थीटा प्लस थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, तभी तो मूव करेगा, वो ऊपर की तरफ जाएगा. फ्रिक्शन को क्या लिख सकते हैं हम लोग? क्या फॉर्मूला है फ्रिक्शन का? म्यू इनटू. इस क्वेश्चन में F1 क्या है? F1 एक्चुअली दो फोर्स बोल की बात कर रहा है ना. द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट, हाँ इसको हम F1 ले ले रहे हैं. और जो बोल रहा है डबल मतलब 2 टाइम्स. डबल मतलब 2 टाइम्स. द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन, तो इसको F2 ले लेंगे. तो दो केसेस दे रखे हैं ना, एक में हम फोर्स F1 ले रहे हैं, दूसरे केस में फोर्स F2 ले रहे हैं, और दोनों का रिलेशन दे रखा है. F1 इज ट्वाइस ऑफ F2. F1 इज twice of F2. It is given F1 is twice of F2. तो इसको F1 ले लेंगे और ये वाले फोर्स को F2 ले लेंगे. अब क्वेश्चन पहले पढ़ लो अच्छे से. The force required to just move a body up, तो उसको F1 ले लिया. Is double the force required to just prevent the body from sliding down, उसको F2 ले लिया. F1 is 2 times F2. So हमें जस्ट उसको ऊपर की तरफ मूव करना है, तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या रखेंगे फिर? म्यू इंटू एन. और एन किसके अपोजिट होगा? एन किसके अपोजिट होगा? mg cos थीटा. mg cos थीटा. तो F1 मिल गया. अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है? इज डबल द फोर्स. दूसरी कंडीशन को क्या करेंगे? द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन. इसका मतलब हाँ, तो फिर मुझे दूसरा डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा अगेन. दिस टाइम ये नीचे स्लाइड करना चाहता है ना. इट वांट टू स्लाइड बट आई हैव टू प्रिवेंट इट. इट वांट टू स्लाइड
ये नीचे स्लाइड करना चाहता है। व्हाट टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग, इट हैज टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग, टेंडेंसी इसको नीचे जाना चाहता है, टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग। लेकिन मुझे फोर्स अप्लाई करना है टू प्रिवेंट इट, तो मैं इधर इसको फोर्स अप्लाई करूंगा जस्ट टू प्रिवेंट इट। बाकी फोर्स क्या होगा, mg cos थीटा, mg sin थीटा, इधर आ जाएगा mg cos थीटा, and normal force in this direction। फ्रिक्शन किधर होगा, just prevent sliding, just to prevent sliding। लेफ्ट साइड। नीचे की तरफ होगा ना सर मतलब वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है क्या नहीं? हाँ, वो जस्ट उसमें क्या बोला, फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन द प्लेन, मतलब वो नीचे स्लाइड करना चाह रहा फ्रिक्शन है। अपवर्ड होना चाहिए ना? हाँ, तो फ्रिक्शन इसमें अपवर्ड होगा फिर, यस फ्रिक्शन अपवर्ड, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन अपवर्ड होगा, यूर राइट, फ्रिक्शन अपवर्ड होगा क्योंकि हम इसको बचा रहे हैं, नीचे नहीं जाना चाहिए। फिर से फोर्सेस को बैलेंस करो, तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो पहले वाले में हम क्या कर रहे हैं, उसको जस्ट ऊपर मूव कर रहे हैं तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ होगा। दूसरे वाले में क्या है, वो नीचे स्लाइड कर रहे हैं, मैं उसको रोक रहा हूं। ओके, तो F2 क्या हो जाएगा, दैट इज mg sin थीटा माइनस f। सो फ्रिक्शन का फॉर्मूला हमेशा की तरह म्यू इंटू एन, और म्यू इंटू एन और n हमेशा mg cos थीटा यहां पर हो जाएगा, इन दिस केस म्यू इंटू एन and this become mg sin theta minus mu mg cos theta। अब जैसा गिवन है उसको फॉलो करो। उन्होंने दिया है f1 is twice of f2, put the value f1 को twice of f2 करो and find out angle theta, try yourself। Have you got this question? इसमें दो पार्ट दे रखे हैं, see the language of the question। वो बोल रहा है कि एक्चुअली आया हुआ क्वेश्चन है मेंस में, ठीक है, आज भी चांसेस रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस का। The force required to just move a body up is double the force required to just prevent the body from sliding down। Use the condition f1 is twice of f2 and find out angle theta। f1 is twice of f2, use this condition, या आप ऐसे यूज कर लीजिए कि f1 अपॉन f2 इज इक्वल टू 2, ऐसे कंडीशन यूज कर लो, f1 अपॉन f2 इज इक्वल टू 2 एंड गेट द कंडीशन, गेट एंगल। सर यस, थोड़ा फिर से एक्सप्लेन करो ना। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। एक्चुअली क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो पहले, सी द क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में मैं इसको इरेज कर देता हूं पहले, फिर केयरफुली समझाता हूं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है इंक्लाइन प्लेन पे, ठीक है। अगर तुम्हें उस ऑब्जेक्ट को ऊपर मूव करना है तो तुम्हें कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन वो फोर्स डबल है। किसके डबल है? द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन द प्लेन। इट मींस अगर कोई बॉडी सपोज कर लो इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, पहली दो लाइन का मतलब समझा रहा हूं, इवन फर्स्ट लाइन का मतलब समझा रहा हूं। कोई बॉडी अगर इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है तो उसको मूव करने के लिए तुमको जस्ट ऊपर जस्ट थोड़ा सा ऊपर मूव करने के लिए, जस्ट अपनी जगह से मूव करने के लिए तुमको फोर्स को अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, हो गया। दूसरे केस में बॉडी नीचे की तरफ जा रहा है, वो स्लाइड कर रहा है, तुमको रोकना है, वो नीचे जा रहा है, ठीक है, तो तुमको रोकने के लिए कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, टू प्रिवेंट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन। प्रिवेंट मतलब रोकना, ठीक है। अब वो बोल रहा है पहले वाला फोर्स जो ऊपर ले जाने के लिए, जस्ट ऊपर पुश करने के लिए हमको जो फोर्स चाहिए होता है वो डबल है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन, ठीक है। इसका मतलब F1 is twice of F2। अगर ऊपर जाने का फोर्स F1 है तो उसको रोकने का फोर्स F2 है, तो दोनों में रिलेशन दे रखा है, F1 is equal to twice of F2। अब हम लोग अप्लाई करते हैं। अगर मुझे इसको ऊपर पुश करना, अपनी जगह से थोड़ा सा मूव करना है, ऊपर ले जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। बाकी mg sin थीटा, mg cos थीटा अपनी जगह पे, नॉर्मल हमेशा की तरह परपेंडिकुलर टू सरफेस है। लेकिन मैं इसको ऊपर मूव करूंगा तो फ्रिक्शन किधर होगा?
अपोजिट टू मोशन, अपोजिट टू मोशन तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ होगा। तो आपने क्या किया, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, करेक्ट। तो आपने बैलेंस कर लिया, फ्रिक्शन को म्यू इनटू एन लिख दिया, एन तुम्हारा mg cos थीटा हो गया। दूसरे में क्या है, वो नीचे जा रहा है तुम उसको रोक रहे हो, यू वांट टू प्रिवेंट फ्रॉम स्लाइडिंग, तो तुम वो नीचे जा रहा है ना, जाना चाहता है, तुम उसको रोक रहे हो, तो तुम उसको रोक रहे हो, उसकी टेंडेंसी नीचे जाने की है, तो अल्टीमेटली तुम उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो, फ्रिक्शन किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। दिस टाइम फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट होता है, तो ये नीचे जाना चाहता है ना ब्लॉक, ये ब्लॉक जो है वो नीचे जाना चाहता है, इसलिए तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ होगा। फिर अपवर्ड फोर्स इज इक्वल डाउनवर्ड फोर्स, फ्रिक्शन म्यू इनटू एन लिख दिया, नॉर्मल फोर्स mg cos थीटा लिख दिया। अब इन्होंने बोला है कि ये F1 अपॉन F2 इज 2, तो mg sin थीटा, mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा अपॉन mg sin, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आ रहा है, गुड। म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू 2, सब में mg कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। डिवाइड दिस इक्वेशन बाय, हाँ डिवाइड दिस क्रॉस इक्वेशन, मल्टीप्लाई करेंगे ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, चलो हम tan अभी बनाने की कोशिश करें, चलो ठीक है। तो sin थीटा आ जाएगा, अब म्यू cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा माइनस 2 म्यू cos थीटा, ठीक है। तो 3 म्यू cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू 3 म्यू आ जाएगा, तो ये ऑप्शन लास्ट, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 म्यू, ठीक है। तो थोड़ा इसमें लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, मतलब उसने वर्ड प्रॉब्लम दिया था बेसिकली आपको, ठीक है। तो जब वर्ड प्रॉब्लम आता है ना, तो उसको समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम देखो, तुम्हें डायग्राम ड्रॉ करके एवरी टाइम नहीं देगा, ये ध्यान रखना। समटाइम वो वर्ड, जैसे आप छोटे 10th स्टैंडर्ड में मैथ्स करते हैं, अगर वो वैल्यूज वगैरह सब प्रॉपर डायग्राम वगैरह दे देता है तो आप कर लेते हैं, लेकिन अगर वर्ड प्रॉब्लम देता है तो थोड़ा एनालाइज करना पड़ता है एक्चुअली व्हाट दे आर आस्किंग। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। यस सर। चलो कोई और प्रॉब्लम लेते हैं अच्छा सा कुछ, ठीक है। सबने कंप्लीट कर लिया ना इसको? सर 1 मिनट। हाँ एंड नो नीड टू कॉपी क्वेश्चन, ये तुम्हारे बुक का है, ठीक है। सर पेज नंबर क्या बताया आपने? पेज नंबर 230 है, 232 है, 232, सॉरी इट्स नॉट 230, इट्स 232। क्वेश्चन नंबर 28 पेज 20 ऐसे लिख लिया ना, क्वेश्चन नंबर 28 पेज नंबर 232, ठीक है। ओके, कैन आई कम टू नेक्स्ट प्रॉब्लम? नेक्स्ट प्रॉब्लम पे स्विच करूं क्या? डन सर। ओके, नाउ थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ इधर कोई प्रॉब्लम दिख रहे हैं क्या, एक सेकंड। ये 30 ब्लॉक सर्कल भी दे रखा, अच्छा सर्कल भी है ना इसमें, अप्लाइड ऑन अ ब्लॉक 30, ये तो बेकार है, ठीक है। अच्छा ये वाला करते हैं, ये वाला करते हैं, 35 देखो यार, 35 ये अच्छा लग रहा है, 35 क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, पेज नंबर देख लेना बेटा, पेज नंबर है 233, क्वेश्चन नंबर 35, पेज 233। अच्छा, a uniform chain of length is placed on a rough table with a length L by N hanging over the edge. Okay,
There's a table here. Let me draw a rough diagram for question number 35. Let's say it's a table here. It's a table, and here like this way. Okay, there's a chain of length L lying on a table such that L by N is hanging over the edge. तो कोई chain है, suppose कर लो, this is a chain here. This is a chain here, and part of that chain is hanging. Just a minute. A part of that chain is hanging. Just a minute. Okay, L by N is hanging. तो पूरी लेंथ ये टेबल है. Let's say it's a table here. अच्छा, अगर टेबल का सॉरी इसका पूरा लेंथ L है और L बाय हैंगिंग है, तो टेबल के ऊपर कितना होगा? टेबल के ऊपर कितना होगा? L माइनस L बाय N, तो कितना होगा? पार्डन, टेबल के ऊपर कितना होगा? How much on the table? Boys and girls, total length is N. L upon N. हाँ, L माइनस, हाँ यस, L माइनस L बाय N, तो क्या हो जाएगा? कितना आएगा ये? L माइनस करो बच्चा. सर अगर L बाय N बाहर है तो L बाय N ही टेबल पे होगा ना? कैसे बेटा? पूरी लेंथ L है ना, पूरी लेंथ में N L है. minus 1 upon N अच्छा, into L. हाँ समझे ना, तो L N माइनस 1 अपॉन N ऐसा आ जाएगा. तो यहाँ पे जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ होगी दैट इज हाँ दैट इज इक्वल टू L N माइनस 1 अपॉन N, ये रहेगा. ठीक है आज ओके. अब वो कह रहा है कि इफ द चेन जस्ट बिगन टू स्लाइड, जस्ट बिगन टू स्लाइड कैसे होगा? अच्छा, फ्रिक्शन वाली टेबल है. ओके, ये नीचे की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन किधर होगा? एक मिनट, फ्रिक्शन किधर होगा? अपोजिट, ये नीचे जाना चाहता है तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगा? लेफ्ट हैंड साइड. हाँ, लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, म्यू इनटू एन. अच्छा, ये जो टेबल पे है तो नॉर्मल किधर होगा? ये टेबल पर रखा है तो नॉर्मल किधर होगा? ऊपर की तरफ. नॉर्मल ऊपर की तरफ. ठीक है. अच्छा, ये हैंगिंग है, तो हैंगिंग पार्ट का पहले वेट क्या होगा? हैंगिंग पार्ट का वेट ड्रॉ कर देते हैं हम लोग. वेट ऑफ हैंगिंग पार्ट, तो वेट क्या होगा? mg. मास कैसे निकालेंगे बॉयज एंड गर्ल्स? मास कैसे निकालेंगे? मास तो दिया नहीं, मास कैसे निकालेंगे? तो मैंने आपको ट्रिक बताया था कि यूनिट लेंथ का हमेशा मास ले लेते हैं. जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम अज्यूम कर लेते हैं. अज्यूम लेट मास पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ का मास ले लेते हैं. यूनिट लेंथ तो टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ. तो यूनिट लेंथ का मास, यूनिट लेंथ मास, इसको कुछ नंबर ले लेते हैं k. तो यूनिट लेंथ का मास जो है वो k है. सपोज कर लो यूनिट लेंथ मास k. ठीक है, या कोई भी लेटर ले लो, कोई भी x y z को, या ऐसे ही रहने दो, तुम्हारे ऊपर है. तो यूनिट लेंथ का मास तुमने k ले लिया, तो L बाय N लेंथ का मास कितना होगा? L बाय N इंटू के. ठीक है कि नहीं? जस्ट वेट, यूनिट लेंथ का मास k है, तो L बाय लेंथ का मास कितना होगा? नहीं समझा बच्चा? समझ नहीं? यूनिट लेंथ का मास अगर k ले रहे हैं, ठीक है, वेट नॉर्मल इधर ड्रॉ कर देते हैं हम लोग. यूनिट लेंथ का मास अगर k लेते हैं, मतलब m बाय l ले लेते हैं, हाँ k, तो L बाय लेंथ का मास कितना होगा? L बाय n इंटू k. तो फिर ये जो टेबल के ऊपर है उसका मास कितना होगा? L n माइनस 1 अपॉन n लेंथ का मास. फिर टेबल के ऊपर वाले का मास कितना होगा? L n माइनस 1 अपॉन n इंटू k.
ठीक है, तो हमें दोनों का मास मालूम चल गया, जो टेबल के ऊपर है, जो टेबल के नीचे है। गॉट दिस पॉइंट? अच्छा, उसने बोला है कि द चेन जस्ट बिगन टू स्लाइड। पहले बताओ यहां तक कोई डाउट है? पहले डायग्राम वगैरह हम देख लो प्रॉपर, उसके बाद ही हम प्रोसीड करें। सर एक बार फिर से बताओ। फिर से बता देते हैं। सी प्रॉब्लम क्या है कि वो बोल रहा है, सब हटा देते हैं, दोबारा फिर से समझाता हूं, ठीक है? जस्ट ओके नाउ। अच्छा, डायग्राम क्लियर है कि डायग्राम भी एक्सप्लेन करूं? बॉयज एंड गर्ल्स, डायग्राम समझा? अच्छा ठीक है, दोबारा डायग्राम भी बता देता हूं, ठीक है? डायग्राम में क्या है, जस्ट वेट, आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन द होल थिंग, क्योंकि समझना इंपॉर्टेंट है बेसिकली, ठीक है? अच्छा, एक काम करता हूं मैं, थोड़ा सा डायग्राम, मुझे जगह चाहिए तो मैं थोड़ा इधर ड्रॉ करता हूं तो प्रॉपर रहेगा। चलो ठीक है, सो ये देखो कोई टेबल है, जैसे इट इज अ टेबल, ओके, और दिस इज अ टेबल लाइक दिस वे हियर, हाँ, नाउ दिस इज अ टेबल, और इस टेबल से एक चेन जो है हैंगिंग है, तो चेन हम बना लेते हैं, दिस चेन इज लाइक दिस वे, चेन इज हैंगिंग, सो लेट्स से दिस इज अ चेन हियर हैंगिंग, ठीक है? ये चेन है और ये हैंगिंग है। चेन को थोड़ा शेड कर देते हैं, मालूम तो चले वो चेन है, ठीक है? ओके नाउ अब वो बोल रहा है कि पूरी लेंथ उसकी एल है, लेकिन एल बाय एन जो है वो हैंगिंग है, तो एल माइनस एल बाय एन माइनस करेंगे तो टोटल लेंथ तो एल है, तो एल ब्रैकेट में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन एन, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन एन, ऐसा हो जाएगा ना? तो इसका मतलब टेबल के ऊपर कितना बचेगा लेंथ, एल ब्रैकेट में n माइनस 1 अपॉन एन, ये टेबल के ऊपर की लेंथ होगी, दोनों को ऐड करेंगे तो फिर से तुम्हारा एल आ जाएगा। अच्छा, लेकिन वेट नहीं मालूम हमको किसको, वो कह रहा है जस्ट गोइंग टू स्लाइड, तो फ्रिक्शन किधर होगा, फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, इसका वेट किधर होगा, हैंगिंग पार्ट का डाउनवर्ड होगा, वेट इज इक्वल टू m इंटू जी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मास वगैरह तो कुछ दिया नहीं है। अच्छा ठीक है, अच्छा इसका वेट किधर होगा, दिस वन, इसका वेट डाउनवर्ड होगा, दैट इज m इंटू जी। नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ होगा, सारे फोर्स तो बना दिए, लेकिन प्रॉब्लम यही आ रही है कि हमको मास किसी का नहीं मालूम है, फ्रिक्शन मास नहीं मालूम होगा तो न्यूमेरिकल हो नहीं पाएगा, सब ड्रॉप कर दिया। ये ऊपर जो टेबल के ऊपर वाला पार्ट है, टेबल के नीचे वाला पार्ट है, टेबल के नीचे वाले पार्ट में से वेट का mg का फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है? अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम सबका मास कैसे निकलेगा, हैंगिंग पार्ट का जो टेबल के ऊपर है, तो उसके लिए क्या होता है, ट्रिक होती है। ट्रिक ये होती है कि तुमको मास मालूम नहीं है, तो तुम अज्यूम कर लो ना कि यूनिट लेंथ का मास लेट से x, लेट मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रोप, पर यूनिट लेंथ ऑफ चेन, पर यूनिट मतलब पर यूनिट लेंथ ऑफ चेन, मतलब टोटल मास ऑफ द चेन अपॉन टोटल लेंथ ऑफ द चेन, कुछ भी लेटर ले लो, एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा, लेट से म्यू ले लेते हैं, लेट से म्यू। तो अगर इसका मतलब क्या है कि इफ यूनिट लेंथ का मास, यूनिट लेंथ का मास आपने क्या अज्यूम किया है, म्यू, तो जो हैंगिंग पार्ट है एल बाय लेंथ, एल लेंथ का मास क्या होगा, म्यू इंटू एल बाय एन, और जो टेबल के ऊपर है, और जो टेबल के ऊपर है n माइनस 1 अपॉन एन, इसका लेंथ का मास कितना होगा, म्यू इंटू एल n माइनस 1 अपॉन एन। तो हमें सबका मास मिल गया, टेबल के ऊपर वाले का, टेबल के नीचे वाले का। ये स्लाइड कब करेगा मैन, चेन जस्ट स्टार्ट, चेन जस्ट स्लाइड व्हेन वेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू फ्रिक्शन, वेट फ्रिक्शन से ज्यादा होगा, इक्वल ले लो, फ्रिक्शन वेट क्या होगा mg, तो इसका मास क्या होगा, वेट क्या होगा mg, तो इसका मास हमने क्या निकाला है, म्यू एल अपॉन एन इंटू जी, और ये जो टेबल के ऊपर था उसका मास क्या निकला है, जो टेबल के ऊपर था, टेबल के ऊपर वाले का मास निकला है, दैट इज म्यू एल एन माइनस 1 इंटू जी। हाँ, तो फ्रिक्शन क्या होगा, टेबल के नीचे वाले का मास होगा म्यू एल अपॉन एन इंटू जी,
और टेबल के ऊपर वाले फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू इंटू एन, और एन किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल होगा। यहाँ पर एन जो है mg के इक्वल होगा, L अपॉन एन इंटू जी म्यू। देखो नॉर्मल फोर्स किसके अपोजिट दिख रहा है, जो टेबल के ऊपर का चेन है ना उसके वेट के इक्वल दिख रहा है, तो म्यू एल दैट्स एक, अरे यार म्यू क्यों ले लिया मैंने, कुछ और लेटर लेना था यार, वेट जस्ट वेट। सर के ले लीजिए। हाँ के ले लेते, क्योंकि म्यू का मतलब फ्रिक्शन है, के ले लेते हैं, के ले लेते, दिस वन हियर, ओके। नाउ मेक इट हियर के आल्सो, हियर आल्सो के, दैट इज के, ओके। नाउ अब हम वैल्यू रख देते हैं हियर, नाउ दैट इज के, एंड के इधर हो जाएगा म्यू, इसका वैल्यू क्या आएगा, के एल एन माइनस 1 अपॉन एन इंटू जी। तो आप देखेंगे कि दोनों तरफ के और के कैंसिल हो जाएगा, जी कैंसिल हो जाएगा, एन कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर क्या आएगा, म्यू इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आया, सिर्फ एल बचा, राइट हैंड साइड पे क्या आया, म्यू एल एन माइनस 1, सो म्यू की एल एल कैंसिल हो जाएगा, हाँ एल भी कैंसिल हो जाएगा, ऑन बोथ द साइड एल विल आल्सो गो ऑफ, सभी कैंसिल हो जा रहा है। Are you getting? Everything is cancelling, just here, everything get cancelled, सभी कैंसिल हो रहा है। आप देखो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, एवरीथिंग गेट कैंसिल्ड, तो क्या रह जाएगा सर, आई थिंक 1 इज इक्वल टू म्यू एन माइनस 1 रह रहा है ना, तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन एन माइनस 1 आ जाएगा। लेट मी सी द ऑप्शन फर्स्ट, हाँ 1 अपॉन एन माइनस 1 ऑन द टेबल, अच्छा नहीं क्या पूछ रहा है, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द चेन एंड द टेबल। So see this question, समझ लो क्वेश्चन, आई एम गिविंग टाइम, जस्ट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि देखो फिजिक्स में व्हेन एवर मास इज नॉट नोन टू यू, तो तुम अज्यूम कर लो ना, जैसे तुम अगर मैं तुमसे बोलूं जैसे कि ये इसका मास क्या होगा, तो तुम अज्यूम कर लो ना, लेट्स से इसका यूनिट का मास के है, तो टोटल का मास कितना होगा, इनटू के। यूनिट लेंथ का मास अगर के है तो एक्स लेंथ का मास कितना होगा, एक्स इंटू के, इट्स लाइक दिस वे, तो अज्यूम कर लिया जाता है, ठीक है। तो मास नहीं मानो तो लेट अज्यूम एनी एनी अल्फाबेट, कोई भी अल्फाबेट अज्यूम कर लो, तुम्हारे ऊपर।